आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। तो एक भगवान के परम लाडले भक्त हुए जिनका नाम है नामदेव जी महाराज। नामदेव जी महाराज भगवान के ऐसे भक्त हुए कि वो भगवान से सीधी बातें किया करते थे। जब भी मन करे वो भगवान से मुलाकात कर लिया करते थे। वो एक बार भगवान के पास में शिकायत लेकर के गए। बोले एक बात बताओ भगवान, आपके जितने भी भक्त होते हैं वो परेशान क्यों रहते हैं, वो दुखी क्यों रहते हैं, कारण क्या है? भगवान कहते हैं हमारा कोई भी ऐसा भक्त नहीं है जो दुखी हो। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? नामदेव जी ने कहा, बोले मैंने देखा जो आपके भक्त हैं वो बड़ा कष्ट पा रहे हैं। बोले हमें तो विश्वास नहीं होता। बोले चलो हमारे साथ है। तो नामदेव जी भगवान का हाथ पकड़ करके ले आए। बोले अब देखो, तो एक नगर में छोटी सी कुटिया बना करके दो पति पत्नी रहा करते थे जिनका नाम था राका और बाका। इनके घर में कोई ज्यादा संपत्ति नहीं है। सुबह को लकड़ी बीनने के लिए जाते हैं, लकड़ी फिर बाजार में बेचने जाते हैं। जो भी धन मिल जाए उसी से कुछ खाने पीने की खाद्य सामग्री खरीद करके लाते हैं। उसी में से कोई भिक्षा मांगने के लिए आ जाए तो आधा उसे ही दान कर देते हैं। अगर एक दिन ये लकड़ी बीनने न जाए तो समझ लो इन्हें भूखा सोना पड़े। अब जब नामदेव जी ने राका और बाका के बारे में जब भगवान को सब कुछ बताया तो भगवान कहते नामदेव जी इनको हमने बहुत कुछ देने का प्रयास किया लेकिन ये कभी कुछ हमसे लेते ही नहीं है। नामदेव जी कहने लगे भगवान आप दो और ये न ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप हमारे सामने देख के दिखाओ। अब जैसे राका और बाका जब घर से लकड़ी बीनने के लिए जैसे चलने वाले थे तो आज भगवान ने एक पोटली में स्वर्ण की मोहरें, स्वर्ण के सिक्के रास्ते में डाल दिए और एक दो सोने के सिक्का ऊपर से डाल दिया। बोले जिससे इनको दिख जाए तो ये उठा ले। और एक वृक्ष के नीचे पीछे जाकर के छिप गए भगवान और नामदेव जी महाराज। अब जैसे ही राका और बाका जब रास्ते में निकले तो जो राका इसका जो पति है वो आगे आगे चल रहा था, बाका पीछे पीछे चल रही थी। अब हुआ क्या कि जैसे ही राका की दृष्टि से सोने के सिक्कों के ऊपर पड़ी, इसने देखा रे सोने के सिक्के, स्वर्ण के सिक्के ये कहां से आ गए? कहीं ऐसा ना हो मेरी पत्नी के मन में लालच आ जाए। तो वो वहीं बैठ करके सोने के सिक्कों के ऊपर रेत डालने लगा, मिट्टी डालने लगा। मिट्टी डाल ही रहा था तभी उसकी पत्नी भी पीछे से आ गई। तो पत्नी कहती है, बाका कहती है, अरे स्वामी तुम मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? आज उसके पति ने हाथ जोड़ लिए, वाह देवी वाह, आप तो हमसे भी दो हाथ आगे निकल गई। बोले क्या हुआ स्वामी? बोले मेरी नजर में तो ये स्वर्ण के सिक्के हैं और ये मिट्टी है। मैंने समझा तुम्हारे मन में कोई लालच न जन्म ले ले, इस वजह से मैं सोने के सिक्कों पर मिट्टी डाल रहा था। लेकिन धन्य हो देवी आपकी नजर में तो ये सोने के सिक्के भी मिट्टी नजर आते हैं। दोनों ने सोने के सिक्कों को वहीं पर फेंक छोड़ दिया, जंगल में गए। नामदेव जी कहते बोले कोई बात नहीं, हम दोनों ऐसा करेंगे कि इनके लिए लकड़ी बीन करके गट्ठर बना करके तैयार कर देंगे, ये जाएंगे और जा जाके बाजार में बेच देंगे। आज भगवान नामदेव जी के साथ अपने भक्त के लिए जंगल में से लकड़ी बीन रहे हैं और एक बढ़िया सा गट्ठर बना करके तैयार कर दिया, एक वृक्ष के पीछे जाकर के छिप गए। अब भगवान ने कहा बोले चलो कम से कम ये हो जाए, इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लकड़ी का गट्ठर बना हुआ मिलेगा। दोनों पति पत्नी जब जंगल में गए तो उन्होंने क्या देखा, अरे कोई आज हमसे भी पहले आ गया और लकड़ी गट्ठर बना करके तैयार करके चला गया। अगर आज हम उनकी लकड़ियों को लेकर के गए हमें तो वो गाली देगा, बुरा भला कहेगा। जंगल में लकड़ियां ढूंढी खोजी, कोई भी लकड़ी नहीं मिली। तो आज वो दोनों विचार कर रहे हैं, बोले आज तो ऐसा लगता है आज तो फिर से हमें भूखा सोना पड़ेगा। और दोनों राका और बाका उन दोनों लकड़ियों के गट्ठर को वहीं छोड़ करके चले आए। आज भगवान कहते हैं बताओ नामदेव, आप तो कह रहे थे कि मेरे भक्त दुखी रहते, मैं अपने भक्तों को कुछ भी नहीं देता हूं, अब ये कुछ लेते ही नहीं है तो मैं क्या इनको दूं? भगवान तो कहते हैं ये सबसे उत्तम कोटि के भक्त होते हैं और ऐसे भक्तों के चरणों के पीछे मैं दौड़ लगाता हूं। बोले माने दौड़ क्यों लगाते हो? बोले इनके चरणों से उड़ने वाली रज मेरे मस्तक पर लग जाए और मैं अपने आप को पावन कर पाऊं। बोले गोविंद भगवान की